दोस्तों, मेरे पाँव में मोच, मेरे कानों में ये आवाज़ गूंजी तो मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो मालिक की बीवी ज़मीन पर बैठकर अपना पाँव पकड़कर रो रही थी। मैं जल्दी से उसके करीब जाकर बैठा। आप ठीक तो हैं? मैंने पूछा। मेरे पाँव में लगता है मोच आ गई है, मुझे सहारा देकर मेरे कमरे में ले जाओ। वो अपने पाँव पर हाथ रखते हुए और दर्द भरी आवाज़ में बोली। अच्छा, मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा दिया और कमरे तक ले आया। उनका दुपट्टा गिर गया था और उनका सीना मेरी आंखों के सामने था। तो दोस्तों, आइए आपको पूरी तफसील के साथ ये कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम शामिर है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मैं खूबसूरत जवान लड़का हूँ। मैं नौकरी की तलाश में था। मुझे घर से दूर दूसरे इलाके में नौकरी मिल गई थी, इसलिए मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। इसलिए मुझे रहने के लिए कोई जगह दरकार थी। मैं ऑफिस में बैठा सोच रहा था कि ऑफिस का एक लड़का मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मैंने तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है। तुम सच कह रहे हो? मैंने खुशी से पूछा। हाँ, सच कह रहा हूँ। तुम आराम से वहां पर रहोगे। मालिक मकान और सिर्फ उसकी बीवी रहती है घर में, और घर के दरमियान एक छोटी सी दीवार है। लड़की तुम्हारी हर जरूरत का भी ख्याल रखेगी। मेरे दोस्त ने मुझे आंख मारते हुए कहा। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी बात कही मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं शरीफ लड़का था, मुझे सिर्फ मकान चाहिए था। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा, मैंने उससे कहा, और फिर कुछ देर बाद वो मुझे मकान दिखाने के लिए ले आया। एक कमरा था, मेरे लिए मुनासिब था। मैंने वहां रहने के लिए हामी भर दी। मुझे आपका मकान अच्छा लगा, मैं कल ही से यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। मैंने मालिक से कहा। हाँ ठीक है, जब दिल चाहे आ जाना, और किसी चीज की फिक्र मत करना। तुम्हें यहाँ पर सब कुछ दे दिया करेगी, खाना भी बना कर देगी। आदमी ने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर के लिए मेरे जहन में बुरा ख्याल आता है, मगर मैंने उसे मुस्तरद कर दिया और सर हिलाकर वहां से चला गया। अगले ही दिन अपनी जरूरत का सामान लेकर मैं नए घर में शिफ्ट हो गया। सारा दिन सामान लगाकर मैं थक चुका था, इसलिए आंखें मूंद कर लेट गया। उठें, खाना खा लें। मेरे कानों में एक लड़की की आवाज गूंजी। मैंने फौरन अपनी आंखें खोली तो देखा कम उम्र और खूबसूरत लड़की हाथ में ट्रे उठाए हुए खड़ी है, और उससे देखकर कुछ लम्हों के लिए मैं हैरान हो गया। वो मेरे सामने आई और मेरे सामने झुक कर खाने की ट्रे रखी और मेरी आंखों में देखने लगी। मैंने नजरें दूसरी जानिब कर ली। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैं बाजार से खाना ले आता, मैंने धीरे से कहा। वो मेरे मुकाबल बैठी और कहने लगी, मेहमान नवाजी करना मुझे अच्छा लगता है। आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे कह देना, मैं उसी वक्त आपकी फरमाइश पूरी कर दूंगी। वो मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली। उसकी इतनी बेतकल्लुफी से मुझे घबराहट होने लगी और मैं उससे कुछ फासले पर बैठ गया था। कमरे में मालिक मकान आया और उसे देखकर मैं घबरा गया कि पता नहीं वो हम दोनों को एक साथ देखकर क्या सोचेगा। वो मैं सोया हुआ था, आपकी बीवी खाना लेकर आ गई। मैं बाहर से खाना खा लूंगा, इससे पहले वो मुझसे कोई सवाल करके मैंने खुद ही उसके सवालों के जवाब दे दिया। बाहर जाने की क्या जरूरत है? मेरी बीवी है ना, जो चाहो खा लो, इसको कह देना। और तुम सुबह नाश्ता भी हमारी तरफ से ही करना। चलो बेगम, यहाँ से, उन्होंने आम लहजे में कहा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। उन दोनों के जाने के बाद मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अजीब लोग हैं ये सब कुछ ज्यादा ही बुरा सोच रहा हूँ, मैंने दिल ही दिल में कहा, और फिर खाना खाने लगा। खाना बहुत मजे का बना हुआ था, सारा ही खा गया और फिर सुकून से सो गया। अगली सुबह मेरी
आंख किसी के हंसने की आवाज से खुली। इतनी सुबह को कौन हंस रहा है? वो मेरे कमरे के बाहर। मैंने हैरान होकर पूछा और फिर बिस्तर से निकलकर कमरे का दरवाजा खोला तो सामने मेरे ऑफिस का लड़का और मालकिन एक दूसरे के बहुत करीब होकर बातें कर रहे थे। मुझे देखकर वो दोनों एक दूसरे से कुछ फासले पर खड़े हुए। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ऑफिस के लड़के से सख्त लहजे में पूछा। कुछ नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। सोचा तुम्हारी काम में मदद कर दूं, लेकिन तुम तो कमरे का दरवाजा बंद करके ऐसे सोए हुए थे जैसे कमरे में कोई लड़की छुपा रखी हो। वो अंदर झांकने की कोशिश करते हुए बोला, क्या फजूल बकवास कर रहे हो? तुम सोच समझकर बोला करो और जाओ यहाँ से, ऑफिस में मिलेंगे। उसकी बात कहीं मुझे अच्छी नहीं लगी थी और मैंने उसे झिड़क दिया। मैं जा रहा हूँ, लेकिन शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। मुझे आंख मार कर बोला और फिर वहां से चला गया। मालकिन भी अभी वहीं खड़ी थी। वो मुझे किरदार की अच्छी औरत मालूम नहीं हुई। हम आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने पूछा तो वो, मैं आपको नाश्ते के लिए बुलानी आई थी। जल्दी से आकर नाश्ता कर लें, वरना ठंडा हो जाएगा। मालिक की बीवी मेरे करीब आते हुए बोली। मैं ये बात महसूस कर रहा था कि वो जब भी मुझसे बात करती तो बहुत ज्यादा मेरे नजदीक आ जाती। अब फ्रेश होकर आता हूँ, मैंने ये कहा और फिर वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद नाश्ता करने के बाद मालकिन के सेहन में आ गया और वो ताज़ा ताज़ा नाश्ता बना रही थी। मैं सेहन में बैठा, मुझे मालिक दिखाई नहीं दे रहा था। आपके शौहर कहाँ हैं? कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मालकिन जब नाश्ता लेकर मेरे पास आई तब मैंने पूछा। वो काम पर चले गए हैं। वो मेरे मुकाबिल बैठकर बोली। उसकी बात सुनते ही मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये बात नागवार गुजर रही थी मुझे। मैं अकेले एक पराई औरत के साथ रहूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। आप पहले बता देती, मैं चलता हूँ। इतना कहकर आगे बढ़ा, मगर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जाने से रोक दिया। कहने लगी, अगर आप नाश्ता किए बिना चले गए तो मेरा शौहर मुझसे बहुत ज्यादा खफा हो जाएगा। वो मासूमियत भरे अंदाज में मुझसे बोली। मैं बैठ गया और जल्दी से नाश्ता करने लगा। वो मेरी जानिब मोहब्बत से देख रही थी, मगर मैं उसे नजरअंदाज कर रहा था। वो मेरे पास से उठी और मेरे कानों में ये आवाज गूंजी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो मालकिन जमीन पर बैठकर अपना पाँव पकड़कर रो रही थी। मैं जल्दी से उसके करीब जाकर बैठा। अब ठीक तो है ना? मेरे पाँव में लगता है मोच आ गई है। मुझे सहारा देकर मेरे कमरे में ले जाओ। और अपने पाँव पर हाथ रखते हुए दर्द भरे अंदाज में बोली। अच्छा। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा दिया और कमरे तक ले आया। उनका दुपट्टा गिर गया था और उनका सीना मेरी आंखों के सामने था। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। और आपको मैं चाहता हूँ कि तुमसे नजरें चुराकर एक लम्हे के लिए मैं वहां से चला गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मालकन की खूबसूरती का अरूज देखकर उसने अपनी तरफ मुझे मुतवज्जो करने की कोशिश की, मगर मैं अपना ईमान खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं वहां से दूर रहने लगा। वो कई बार मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करती। मैं समझ नहीं पाता था कि वो ऐसा क्यों करती है। एक रात मौसम खराब होने लगा और मैं अपने रूम में बैठा टीवी देख रहा था। मैं इस बात से वाकिफ था कि मालिक दूसरे शहर गए हुए हैं। मुझे लगा कि रात के वक्त वापस आ जाएंगे। मैं यही सोच रहा था कि मेरे सामने मालिक मेरे के सामने मेरे से लिपट गई। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, मुझे अपना लो। वो मेरे साथ बनने की कोशिश करते हुए बोली। मुझे ये क्या कर रही हो आप? मैंने उन्हें अपने ऊपर से हटाया, मगर वो ना हटी। इतने में मालिक कमरे में दाखिल हो गया और उसने सारा माजरा देख लिया और वो मुझे मारने लगा।
मुझे कुछ भी नहीं भाई, आपकी बीवी मेरे साथ जबरदस्ती। मैंने उन्हें सच बताना चाहा मगर उसने यकीन नहीं किया। श्याम मीर के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, छोड़ दे इसे। उसे झूठ सुनकर उसका मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कभी इन्हें हाथ भी नहीं लगाया था और ये झूठ बोल रही है। भाई मुझे यहाँ आए अभी हुआ ही 1 माह है और ये माँ कैसे बन सकती है। मैं पढ़ा लिखा लड़का था इसलिए इनके बारे में सब जानता था। जान इस हिस्से में आवाज आती है और मैं कई बार तुम्हारे दोस्त को उसके साथ देखा है। तुम दोनों ने मिलकर मेरी बीवी के साथ ये करते रहे हो। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मालिक की ये बात सुनकर मैं सारा खेल समझ गया था कि मेरे दोस्त ने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया है। मैं सोच ही रहा था कि मालकिन के मोबाइल पर कॉल आने लगी। मालिक ने उनके हाथ से मोबाइल छीनकर लाउड स्पीकर ऑन किया तो सामने मेरा दोस्त बात कर रहा था और वो उसे आगे के मंसूबे के बारे में बता रहा था कि वो किस तरह से मुझे फंसा कर मेरी और अपने शौहर की लड़ाई करवाएगा। ये सब सुनकर मालिक ने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया और मुझे भी जाने दिया और मैंने उस तरह इस फसादी औरत से बच गया और अल्लाह ताला का मैंने शुक्र अदा किया। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो में आप दोस्तों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों मेरा चैनल आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही कहानियां फ्यूचर में लेकर आता रहूंगा। अब मुझे इजाजत दें, कल दोबारा एक नई स्टोरी के साथ आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह